आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। भाई पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था सेल्स क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सभी टॉपिक हमने कवर किए थे और ये सभी टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर जो नहीं देखे तो पीछे जाकर के देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाना है। चलो तो शुरू करते हैं आगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि अब सेल्स का कॉम्बिनेशन करेंगे जिस तरीके से हमने क्या करा था, रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर्स इन पैरेलल, यानी कि रेजिस्टेंस को सीरीज में भी किया था, पैरेलल में भी किया था। अब हम सेल्स को करेंगे इसी तरीके से, देखना ध्यान से। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, एग्जाम में आता भी है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आपका आएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं। हमने कहा इसके अंदर हेडिंग डालना कॉम्बिनेशंस ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। भाई आइडेंटिकल सेल का कॉम्बिनेशन, यानी कि आइडेंटिकल बोला जाए तो मैं बोलूं कि आइडेंटिकल चीजें क्या होती हैं, जो बिल्कुल सेम हो, यानी कि कोई भी अंतर ना हो, तो आइडेंटिकल सेल क्या होगी, है ना। मैं कहूं एक सेल है मेरे पास ये रही, दूसरी मेरे पास सेल है ये रही, तो ये आइडेंटिकल कब होंगी, जब इसका ईएमएफ भी कितना हो। कह दो मैं एग्जांपल में लेता हूं, चलो 1 वोल्ट है तो इसका भी 1 वोल्ट हो, तो ये आइडेंटिकल होगी, है ना। यानी कि ईएमएफ ऑफ द ऑल द सेल्स आर इक्वल। अगर जो ईएमएफ हमारा इक्वल होता है सभी सेल्स का, तो हम बोलेंगे वो आइडेंटिकल सेल्स होंगी, है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है भाई, सेल का होता है खुद का अंदर का, यानी कि अगर जो सेल्स आइडेंटिकल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। कल समझाया था हमने। तो देखो ध्यान से, हमने क्या करा, एक सेल ये ली, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल ये ली, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ये ली, ये इसका, ये सभी हमने सीरीज में लगा दिया। इसका ईएमएफ ई, इसका भी ई, इसका भी ई, और ये आगे तक जा रहा है, कहां तक, इंफिनिटी तक। और आगे जाकर के फिर मैंने एक सेल दिखाई और इंफिनिटी तक जाएगा, इसका ईएमएफ भी ई हुआ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, और ये मैंने पूरा का पूरा सर्किट बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो समझेंगे ध्यान से, ये मैंने लगाया लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, बल्ब लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लोड रेजिस्टेंस ही यहाँ पर यूज करना है। लो इसका रेजिस्टेंस कैपिटल है। हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल को सीरीज में लगाया जाए तो करंट कितनी मिलेगी ये निकालेंगे सबसे पहले हम लोग। वोल्टेज कितनी मिलेगी ये भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो हम लोग करंट के लिए आता है हमारा एग्जाम में, तो करंट के लिए करेंगे हम लोग, जनरल सी बात है। चलो तो देखो, मैंने लगा दिया सेल्स को सीरीज में। अब सेल्स को सीरीज में लगाया तो मैं बोलूं कि भाई इसका टोटल ईएमएफ कितना होगा, भाई टोटल ईएमएफ कितना होगा इसका, अगर जो हम बात करें, है ना। इसी को हम इफेक्टिव ईएमएफ भी बोल देते हैं। भाई टोटल कितना होगा, ई प्लस ई, कहां तक प्लस कर दें, आगे तक, यानी कि ई प्लस ई कहां तक जा रहा है भाई, ये जाता है एन तक। कहां तक, लो मैंने बोला सीरीज जाती है एन तक, ठीक है, एन तक प्लस करना है। ये पूरी की पूरी सीरीज एन तक जा रही है, हमारे को नहीं पता कहां तक जा रही है, एक नंबर ले लिया एन तक जा रही है। अगर जो मैं बोलूं चलो भाई ये बताओ 1 प्लस कहां तक, एन तक प्लस हो रहा है 1, तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। मैं बोलूं 2n, 2 प्लस 2 कहां तक जाता है, प्लस होता हुआ एन तक जाता है, कहां तक, एन तक जाता है प्लस होता हुआ, ये भी और ये भी। तो हम क्या बोलेंगे, ये पूरा प्लस करने के बाद कितना आएगा सम 2n, ठीक है। इसके बाद 3 की सीरीज, 4 की सीरीज, तो अगर जो इसको मैं प्लस करूं n तक तो कितना आ जाएगा e n, बताओ कोई डाउट, ठीक है। आगे देखो, ये तो ईएमएफ हो गया हमारा। अब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये भी r, ये भी r, ये भी r और ये भी r, ये भी कहां तक प्लस हो रहे हैं, n तक प्लस हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे e, इसको तो बोलते हैं भाई कितना आ गया, e इफेक्टिव आ गया, इसको बोलेंगे आर इफेक्टिव। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, सिर्फ इंटरनल की बात हो रही है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तो कितना होगा भाई, आर प्लस कहां तक जाएगा भाई, ये भी आर तक जाएगा, एन तक जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, आर है, कितना, आर है। अगर जो अब हम टोटल ईएमएफ तो हमने निकाल चुके, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें ऑफ द सर्किट,
सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक ये टोटल रेजिस्टेंस के लिए मेरे को ये वाला रेजिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा इसके साथ में। और ये किसके साथ जा रहे हैं सारा रेजिस्टेंस, अब जो इन सबको प्लस करेंगे तो ये तो सीरीज में है, तो ये भी इसके साथ किस में जाएगा, सीरीज में ही तो जाएगा। तो मैं बोलूंगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो गया, कैपिटल आर प्लस ये इन सबका कितना आया हमारा, आर प्लस आर। बताओ कोई डाउट हो तो यहां पर। चलो तो मैं ऊपर दिखाता हूं थोड़ा सा, अब यहां से देखना, यानी कि हम वोल्टेज भी निकाल चुके हैं, यानी कि ईएमएफ वोल्टेज भी निकाल चुके हैं और टोटल रेजिस्टेंस भी पता कर चुके हैं। तो अब मैं बोल सकता हूं कि वी नो आई जो होता है वो होता है V बाय आर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन V की जगह क्या है हमारे पास यहाँ पर E है, EMF। आप यहाँ पर इसको स्मॉल e से भी दिखा सकते हो, जनरली वैसे स्मॉल e ही होता है, स्मॉल e ही दिखाएं तो अच्छा रहेगा, है ना। कैपिटल भी दिखा देते हैं, मार्क्स नहीं कटेगा इसके वहां पर। लो ठीक है, इस तरीके का बनाया जाता है EMF, कुछ इस तरीके का, तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ इसको ऐसा, ठीक है। ये लो, ये हो गया, ये भी ई स्मॉल ई बोला जाता है जर्नल। देखो और ये रेजिस्टेंस है कितना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट की बात हो रही है, तो ये कितना था हमारा टोटल निकल कर आया था, ये आया था R प्लस एन आर। भाई टोटल रेजिस्टेंस ही तो लेंगे सर्किट का, पूरे सर्किट के अंदर हम ओम्स लॉ का अप्लाई कर रहे हैं, तो R प्लस, चलो तो पहले ई इफेक्टिव बोल देते हैं, फिर बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि R प्लस R एन आर बोलते सीधा ये वाला, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये भी इफेक्टिव और ये भी इफेक्टिव, तो आइए ये क्या आ गया हमारा, फॉर्मूला आ गया। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी EN, तो ये लिखी हमने EN R प्लस R, ये क्या आ गया हमारा, करंट आ गया, क्या आ गया, करंट आ गया, है नहीं बढ़िया। बताओ आ गया समझ में, कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, अगर कोई डाउट होगा तो फिर पूछ भी लेंगे ऐसे ही, ठीक है। चलो तो आगे दिखाता हूं मैं, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जब लगाएं तो क्या होगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो पैरेलल में लगा लेते हैं एक बार, ये आपको आ गया होगा समझ में। इसमें दो केसेस बनते हैं इसके अंदर, वो केसेस आपको नोट्स में मिल जाएंगे, चाहते हो मैं हिंट दूं, चलो हिंट दे देता हूं एक बार थोड़ा सा। इफ क्या केसेस बनते हैं, इफ एन आर, ये जो एन आर है ये वेरी 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 लेस देन हो, बहुत ज्यादा छोटा हो किससे, कैपिटल आर से, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा, ये पूछ लेता है कभी कभी अगर ये होता है, तो जर्नल चीजें हैं, मैं इसलिए बता भी नहीं रहा था। नोट्स में से आप जब अपलोड करूंगा तो देख लोगे अपने आप ही खुद। यहाँ से इसको हटा दो और क्या करना है, कैपिटल आर रह गया, ये आ गया। और दूसरा बनता है इफ एन आर जो हो वो बहुत ग्रेटर हो किससे, कैपिटल आर से, तो आई इज इक्वल टू, की बार ये नेगलेक्ट कर दो, कौन सा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, बहुत छोटा है भाई, बहुत ज्यादा छोटा है, तो प्लस करो इसमें या ना मत करो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है इस पर। आर कितना आ गया, आर एन, और एन से एन कट रहा है, ये आ गया साइलर बाय आर, खत्म खत्म। बताओ क्या दिक्कत थी। चलो सीरीज में देख चुके, पैरेलल में देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, सीरीज में हम देख चुके, इसके अंदर एक हेडिंग डालेंगे, ए हम कर चुके, बी इन पैरेलल। अब हम पैरेलल में लगाएंगे सेल्स को, लोग कैसे लगाएंगे, लोग फिर से ऐसे ही जैसे रेजिस्टेंसेस लगाते थे, एक सेल ये रही, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल ये रही, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी आइडेंटिकल सेल ही चल रही है, एक ये रही, ये आर 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 कहां तक जाता है, पहले सीरीज में इंफिनिटी तक जा रहा था, पैरेलल में इंफिनिटी तक जा रहा है, नीचे तक, पता नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां तक है, बहुत नीचे तक हम ये बोल रहे हैं। इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, हमने करा इसको एक लोड रेजिस्टेंस से, आप बल्ब कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर,
कि लोड रेजिस्टेंस का मतलब जनरली यही होता है कि आप इसके जगह पर कुछ भी लगा सकते हो। यहां से मैंने कहा करंट I1 गई, यहां से I2 गई, यहां से I3 गई, और यहां से ये सारी मिलकर के हो गई भाई I करंट ना, I3 नहीं, ये बोलेंगे IN तक गया ना, IN करंट गई। तो सबको मिलाकर के हम लोग बोलते हैं जब सारी करंट मिली तो कोई I करंट फ्लो कर गई सर्किट के अंदर। ठीक है, इतनी नॉर्मल चीजें हैं, ये बात आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से इसके अंदर जैसे वो कर रहा था पीछे वाले डेरिवेशन, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव ईएमएफ। नाउ सबसे पहले निकालेंगे ई इफेक्टिव, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ एवरेज ही बोल देता है इसको। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ कैसे निकाला था, पहले भाई कॉमन ले लिया था। ठीक है, यानी कि सिंपल आ गया था, पहले तो हमारा ई एन तक प्लस का था एन, लेकिन अब किस में चल रहा है ये तो भाई पैरेलल में चल रहा है। ठीक है, और पैरेलल में जब मैंने आपको कॉम्बिनेशन इज सीरीज पैरेलल कराया था रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि जब हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते थे ऐसे, रेजिस्टेंस को, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, ये थर्ड रेजिस्टेंस हो गया, इसको जब लगा करके हम करते थे तो हमने बोला था कि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है बट करंट डिफरेंट रहती है। याद आया? जिसको नहीं आया वो जाकर के पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही देख ली, है ना। अगर जो बेसिक कमजोर है आपका, अगर देख लिया है, आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं। यानी कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज कैसी होती है, सेम होती है। कैसी होती है, सेम होती है। दैट इज हम बोल सकते हैं, यहां से हम लोग इसको करते थे, ध्यान आया होगा, जब करंट डिफरेंट है यानी कि IS = I1 + I2 + I3, यानी कि यहां से I करंट गई, ये डिवाइड हो गई I1, ये I2 गई, ये गई थी हमारी I3 गई थी। थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा, चलो बता ही देते हैं। I3 करंट गई, करंट डिवाइड हो गई थी, और जो चीज डिवाइड हो जाती है यानी कि डिफरेंट होती है अलग अलग में, उसी को लेकर के हम सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू हमसे वो V/R आ जाएगा, ये V1/R1 ऐसे होगा। नहीं, हमने बोला वोल्टेज इन पैरेलल आर सेम, तो V ही रहेगा, तो मैं बोलूंगा यहां पर भी चेंज होगी, नहीं होगी, V ही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होगा, ये R1, ये R2, ये R3। इसी तरीके से V/R3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V/R3। और देखो यहां से V कॉमन आएगा सारे में से, ये V कॉमन, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, क्या आ गया, 1/R3। V से देखो ये वाला भी कैंसिल, और ये यहां से हमारा बन जाता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मेरा बताने का मतलब क्या है यहाँ पर, इस चीज को देखो, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर जो आप देखो यानी कि टोटल वोल्टेज, ध्यान देना, V = IR, यानी कि द टोटल, सुनो ध्यान सुनो, द टोटल वोल्टेज, ये क्या है, ध्यान दो उसको, V I = V/R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = V/R होता है, यानी कि ये वोल्टेज टोटल है यहाँ पर, टोटल वोल्टेज। और देखो ये कॉमन आ चुका टोटल वोल्टेज, लेकिन रेजिस्टेंस इस तरह से चल रहा है, इनकी रेजिस्टेंस ही नीचे ही तो है एक तरीके से, है ना। अगर जो मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये नीचे ही तो है। ठीक है, जैसे कि इसकी वैल्यू आएगी निकल करके, इसकी वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू, अगर ये यहां से देखा जाए लास्ट जो हमने प्रूफ कर दिया इसका, इसकी वैल्यू ये है, ये तो ये नीचे आ रही तो है, जब इसको उल्टा करोगे निकाल कर तो आएगा, समझ रहे हो ना चीज को। यानी कि V क्या है यहाँ पर, टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज, यानी कि एक के लिए जितना था, ध्यान दो, अब दो ध्यान, एक के लिए जितना वोल्टेज था पूरे सर्किट के लिए भी वोल्टेज उतना ही होगा। एक के लिए जितना वोल्टेज था पूरे सर्किट के लिए भी देखो उतना ही वोल्टेज है, जब तो कैंसिल हुआ ये, जब तो ये यहां से कैंसिल हुआ, जितना एक के लिए वोल्टेज था वो कॉमन आ गया और वो पूरे के साथ में कैंसिल कर दिया, यानी कि जितना एक के लिए होता है वोल्टेज उतना ही पूरे सर्किट के लिए वोल्टेज होता है इन पैरेलल, बिकॉज कॉमन, क्यों, वोल्टेज होती है कॉमन, और वोल्टेज इज आल्सो ईएमएफ, वोल्टेज ही क्या होता है, ईएमएफ होता है। तो क्या मैं यहां से ये नहीं बोल सकता कि भाई यहां पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएगा कितने ही नीचे ले जाओ पैरेलल में, तो ये क्या रहेगा, सीधा एप्सिलॉन रहेगा, एप्सिलॉन बोल रहे हैं, ये क्या रहेगा, सीधा ईएमएफ रहेगा, है ना, यानी कि ई ही रहेगा, ई ही रहेगा, देखो ई ही रख दिया। अब मैंने एन ई नहीं बोला, अब मैंने ई एन नहीं बोला, ये नहीं बोला, क्योंकि अब डायरेक्ट प्लस नहीं हो रहा, अब सीरीज में नहीं है, अब किसमें, पैरेलल में, और पैरेलल में कॉमन होता है, और अब मैंने दिखाया और टोटल के लिए सीधा ई होता है। आ गया, आ गया, लो आगे करते हैं। ये तो हो गया ईएमएफ। अब आर इफेक्टिव क्या होगा सर, आप पूछोगे,
अब भाई ये है पैरेलल में, तो पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस पढ़ा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने भी आगे होंगे ये ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी, यानी कि 1/r में निकालते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो हम किस में निकालेंगे 1/r इफेक्टिव टोटल 1/r इसी तरीके से ये 1/r, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कहां तक जा रही है सीरीज 1/r तक, तो n तक जा रही है, तो n तक लिख दिया, आ गया। अब देखना ध्यान से, ये हो गया 1/r इफेक्टिव 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, फिर से जैसे कि पहले बोला था कहां तक जाती है सीरीज, मैंने बोला n तक जाती है जी, तो एक बोल गया था n 2 प्लस कहां तक जाती है, मैंने बोला n तक जाती है, तो ये 2 1 हो गया था। इसी तरीके से मैंने बोला कि 5n प्लस सॉरी 5 प्लस कहां तक जाती है 5 की सीरीज, ये भी अंदर जाती है 5n होगा। इसी तरीके से 1/r कहां तक जाता है n तक जाता है, तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता, तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि 1/r इफेक्टिव किसके इक्वल हो जाएगा n/r इफेक्टिव 1n/r, क्योंकि 1 को जब हमने प्लस किया था तो n तक जा रहा था, ठीक है। आप ऐसा क्यों मान रहे हो उसको 1/r, भूल जाओ सारी चीजें, इसको मानो टोटल को x, इसको भी ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि x प्लस कहां तक जाता है भाई, x प्लस होता है n तक जाता है, तो कितना हो गया x n वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू कितनी अभी लेट करी 1/r, तो 1/r और n मल्टीप्लाई में तो कितना आ गया n/r। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, तो बता देता हूं इसको, खत्म चीजें खत्म, बस यही समझना था, यानी कि ये भी आ गया। अब निकाले टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ऑफ सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, अब मेरे को ये बता दो टोटल कितना। देखो ये जब सारे के सारे पैरेलल में थे और ये सारे किस में आ गए, अब सीरीज में आ गए फॉर्मूला लगाने के बाद, यानी कि अब ये सारे के सारे कंबाइन हो चुके, एक बन चुका, जब ये एक बन चुका तो ये किस में जाएगा, इसके साथ में सीरीज में ही तो जाएगा। ये कैपिटल R जो था हमारा लोड रेजिस्टेंस, ये किस में जाएगा, इस सीरीज में तो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा तो मेरे को बोलो, R प्लस, और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो उल्टा है ना, तो उसको सीधा भी तो करो कि भाई R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, R इफेक्टिव बोलेंगे ना यहाँ पर पहले, R इफेक्टिव प्लस में होगा, और यानी कि टोटल रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई R/n, ये था यहाँ पर देखने वाला, आ गया अब तो यहां से बोलेंगे R प्लस के कितना बोल दूं R/n, है ना मजेदार, है ना। तो फिर से बोल दो ना, I होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कितना, I इज इक्वल टू V/R, V मतलब EMF कितना आया निकल करके पैरेलल कॉम्बिनेशन का, यही आ गया। R मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, लेकिन कितना आया, ये आया, तो हम बोलेंगे R प्लस के R/n, या तो यहां छोड़ करके आ जाओ, और कैसे लिख सकते हैं, और इसको कर लो आप मल्टीप्लाई, तो E देखो ये आएगा, निकाल करके दिखाऊंगा भी कैसा आएगा, N प्लस R, भाई इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें एलसीएम हो गया, ठीक है, ये तो आ गया यहाँ पर, लेकिन ये n जो नीचे है ये ऊपर नहीं आएगा क्या, फिर आ गया ऊपर, एक नया फॉर्मूला आ गया, है ना मजेदार। चलो तो आगे करते हैं, आ गया, चलो अब आगे एक और हेडिंग डालेंगे, अब आगे एक और हेडिंग डालेंगे, चलिए तो डालेंगे थर्ड हेडिंग, दो तो होगा सीरीज पैरेलल, अब डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर। लो एक नया टॉपिक बना देते हैं इसको ऐसे ही रहने दो, हट गया। अभी तक हमारा फर्स्ट चल रहा था, अब सेकंड पार्ट आ गया, पहले ए चला सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट पार्ट के अंदर, फिर फर्स्ट के ही अंदर सेकंड चला पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब सेकंड पार्ट आ गया क्या, मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, छोटा छोटा लिख दूं क्या, इधर करना पड़ जाएगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल,
अब ये मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है इसको भी समझ लो ध्यान से देखना। पहले हमने लगाया था एक सेल को एक सीरीज में आगे तक, अब भी ऐसी करेंगे, पहले एक को ही लगाओ, ठीक है। हमने कहा ये सीरीज जो है ये एन तक जाती है, कहां तक जाती है, एन तक, ठीक है। अब हमने कहा ऐसी एन नंबर हो, पहले एन ने लिया, ऐसी ढेरों सारी सीरीज किसमें लगा दो, पैरेलल में लगा दो, कि ये तो इन्फिनिटी तक जाती है, एक और लगाओ, ये लो। लेकिन सेल्स अभी भी क्या है, आइडेंटिकल है। घबराने वाली बात नहीं है, डरने का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कैसी चलेगा, बिल्कुल जैसे चल रहा था हमारा, है ना, बस थोड़ा देखने में डेंजर होगा, ठीक है। तो ये भी कहां तक जाती है, ये एन तक गई, आगे तक पूरा, ये भी आगे तक गई, और हम बोलेंगे कि ये नीचे से भी आगे तक जा रही है भाई, ये नीचे से भी आगे तक जा रही है, यानी कि चलो ऐसे दिखाते हैं, ये आगे तक जा रही है पूरी सेल, ये नीचे तक जा रही है, ये भी नीचे तक जा रही है, ये भी, यानी कि ये जो एक एक की सीरीज है ना पूरी, जो इन्फिनिटी तक जा रही है, ये नीचे तक जा रही है पूरी। कहां तक जा रही है, नीचे तक। तो ये लगाओ सर, एक लास्ट वाली दिखा देते हैं, ना, फिर से लगा दो लोड रेजिस्टेंस, फिर से निकालेंगे करंट, फिर से निकालेंगे करंट, फिर से निकालेंगे ईएमएफ। नाउ ई इफेक्टिव कितना होगा, ई इफेक्टिव तो ध्यान दो, ये है ई ई ई ई आर 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 आर, ई ई ई ई आर ई आर ई आर ई, ठीक, बिल्कुल बात, यहां तक कोई डाउट। अब ध्यान देना बिल्कुल इसमें कि पहले तो इस पहली वाली आर्म का यहां से लेकर के, ध्यान देना, आप पहले बना लेना इसको रोक करके, अब मैं दिखा रहा हूं समझ, पहले इस एक पूरी आर्म का हमारा अभी हमने पीछे सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, जो कि यहां से इन्फिनिटी तक जाती है, आगे तक, सब भूल जाओ, एक को याद रखो कि ये जो ऊपर वाली सीरीज है, इसके लिए इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, ई इफेक्टिव कितना होगा इसके लिए, ई इफेक्टिव कितना आया था, एन ई आया था ना, या ई एन, जो भी बोलना चाहो, आगे के लिए पीछे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों आया था भाई ऐसा, कि भाई हमने सेल्स को कैसे जोड़ेंगे, ई प्लस ई कहां तक जा रही है भाई, एन तक जा रही है। मैंने कहा ये सीरीज एन तक जाती है, ये वाली, ध्यान देना, ये वाली सीरीज एन तक जाती है। अगर जो इस सीरीज में एन तक प्लस हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि कितना हो गया, एन ई, ढेर बार अब समझा चुके इस चीज को, कितना हो गया, एन ई, किसके लिए, सिर्फ एक के लिए, एक के लिए, यानी कि इस पूरी एक का कितना आ गया, ईएमएफ ई एन, या एन ई, जो भी बोलना चाहो। इसी तरीके से इस नीचे वाली का भी कितना आ जाएगा, यही आएगा, एन तक जाती है, इसी तरीके से नीचे पता नहीं कितनी सीरीज ऐसी लगी हुई हैं, पता नहीं कितनी सीरीज लगी हुई है, और लास्ट सीरीज है, इसका भी कितना है, एप्सिलॉन, कितना है, एप्सिलॉन। अच्छा, लेकिन यानी कि मैं अगर जो दिखाऊं जर्नल आपको, अब भूल जाऊं थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा बना देता हूं कि ये जो एक ही बैटरी है, अब मैंने पूरी को एक में कन्वर्ट कर दिया, इस पूरी को एक में कन्वर्ट कर दिया, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे, उसका भी अलग रोल चलेगा, ये पूरी एक में कन्वर्ट हो गई लो, और ये जाती है पूरी सीरीज कहां तक, नीचे तक जाती है, एन तक, ठीक है, ये पूरी। अब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन था, ये पूरा कॉम्बिनेशन, इसको मैंने दिखा दिया, एप्सिलॉन एन इसका ईएमएफ है, इसका भी एप्सिलॉन एन, और इसका भी एप्सिलॉन एन, ये पूरी एन तक जाती है। और अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया, कि पैरेलल में होती है भाई वोल्टेज सेम, पैरेलल में होती है वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, और पैरेलल में जब वोल्टेज सेम यानी कि ईएमएफ सेम, ईएमएफ कितना ले लिया था हमने, सीधा एप्सिलॉन ले लिया था, तो यहाँ पर हर एक का ईएन है, तो टोटल कितना हो जाएगा पूरे सर्किट के लिए, ईएन ही तो रहेगा, क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ कितना आ चुका, ईएन आता है। यही बात समझने वाली थी, अगर जब नहीं आया तो वीडियो को वापसी से स्किप करो और फिर सुनो ध्यान से, जो मैं बताया ये सारी चीजें फिर सुन लो ध्यान से इस बात को। अच्छा, तो हम तो चलते हैं आगे।
तो मैं इसको मिटा देता हूँ, जो फालतू की चीज़ें मैंने दिखाई थी अभी, क्योंकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस ये इसी तरीके से कुछ समझेंगे थोड़ा सा, कुछ थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है। आप इतनी वीडियो काट सकते हो, इतने मिटा दूंगे तो होगा काम। हो गया वैसे तो काम, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका भी कोई जरूरत नहीं। अच्छा था, ये बच गया था हमारा। वाह भाई वाह, ये देखो अब आगे, ये तो इफेक्टिव आ गया भाई। आर इफेक्टिव तो बताओ, ये तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे आर इफेक्टिव। अच्छा, अब मेरे को इस तरीके से ही बताओ, जैसे इस पूरे का कॉम्बिनेशन का यहाँ से अब तो कर देते हैं, एक ही बार जाएगा रेजिस्टेंस के निकालना। इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आ गया था, ईएमएफ ईएन आ गया था एक का। इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी कैसे प्लस हो रहा है, आर प्लस कहां तक जाता है भाई, एन तक जाता है। कहां तक जाता है, एन तक जाता है। कहां तक, एन तक जाता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये भी कितना हो जाएगा, आर एन। किसका, सिर्फ एक का। किसका, एक ऊपर वाली का। इसी तरीके से नीचे कितनी है, ये तो बहुत सारी है, ये तो बहुत सारी है। तो एक का आर एन है, और आर एन, ये भी आर एन पूरी सीरीज का, ये भी आर एन, और नीचे पता नहीं कितनी जा रही है, आर एन कितनी जा रही है। मैंने बोला ये वाली सीरीज तो भाई ये जो थी, ये जो आगे जा रही थी, आगे जाके इधर की साइड जो सीरीज में जो चल रही थी, ये तो भाई एन तक जा रही थी। अब जरूरी थोड़ी ना है नीचे वाली भी एन तक जा रही हो सकता है थोड़ी ज्यादा जा रही हो सकता है थोड़ी कम जा रही हो सकता है थोड़ी कम जा रही हो। जरूरी थोड़ा ना है नीचे वाली सीरीज भी एन तक जाएगी, ज्यादा जा रही हो थोड़ी कम जा रही है। तो हमने बोला कि ये जो नीचे की साइड में बढ़ रही है, ये जाती है एम तक। आ गया क्या, ये जो नीचे की साइड में जाती है, ये जाती है एम तक। ठीक है, यानी कि ये जा रही है एन तक, ये जा रही है एम तक। आ गई तीन बातें समझ में, ठीक है। चले तो आगे, चलो आगे। तो मैंने कहा कि इसका तो आर एन, यानी कि आर एन इन पैरेलल टू आर एन, फिर इसी तरीके से आर एन बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, समझ गए। तो मैं बोलूंगा कि भाई पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने भी हों आगे प्लस करते चले जाएंगे। तो हम बोलेंगे यहां से 1/r इफेक्टिव पूरे टोटल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 1/rn प्लस 1/rn, और ये कहां तक जाएगी, 1/r, कहां तक जाएगी, m तक जाएगी। मैंने बोला ये सीरीज m तक जाएगी, n तक नहीं जाएगी, क्योंकि n तक हम ऊपर सीरीज वाली सीरीज को ले चुके। ठीक है, ये क्या कब जाएगी, m तक जाएगी। अगर जो ये सीरीज m तक जाती है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, r इफेक्टिव इज इक्वल टू m बाय r n r, अरे n r, बस हो गया। सोचो दिमाग से भाई, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कहां तक जाती है, m तक जाती है। तो फिर से मैं क्या लिख दूं इसको, m/nr हो गया। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया, तो इसको सीधा कर लो, यानी कि r इफेक्टिव कितना हो जाएगा, पलट दो, कितना, ये ऊपर पहुंच गया nr/m। तो टोटल रेजिस्टेंस फिर से कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। तो हमने बोला भाई ये हो गया R, फिर से भाई ये पूरा किस में चला गया, अब सारा सारा निकाल चुके हम, किस में चला गया, सीरीज में चला गया, किसके साथ में, इसके साथ में, ये सीरीज में ही तो है। तो R प्लस NR, ये वाला पूरा दिखा देते हैं पहले, R इफेक्टिव, और R इफेक्टिव की वैल्यू है R प्लस NR/m। तो नाउ फिर से बोलो करंट कितनी होती है, I इज इक्वल टू V/R, लेकिन V की जगह क्या है, टोटल EMF। तो टोटल EMF है कितना, ये है इफेक्टिव, और टोटल रेजिस्टेंस R ही रहने दिया हमने, R ही रहने दिया, क्योंकि इसके साथ में जाएगा। लो R डैश बोल देते हैं, क्योंकि हम बार बार R इसको बोल रहे हैं, तो R डैश बोल देते हैं। तो I इज इक्वल टू E इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, इफेक्टिव की ये EN, R डैश की वैल्यू कितनी है, ये R डैश है, R टोटल रेजिस्टेंस। तो R प्लस के NR/m। अच्छा, एक तो फॉर्मूला आ गया ये, और कैसे लिख सकते हैं इसको ट्रांसफॉर्म करके, m की यहां मल्टीप्लाई, और ये फिर m पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि NM। बताओ कोई डाउट है,
MR प्लस NR आ गया। कैसे करा भाई, एलसीएम ले लिया, ये यहाँ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन नीचे पूरे में M आ जाएगा, फिर M को लेकर ऊपर क्या आ गया, ऊपर हो गया। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस हो गया, नहीं हो गया? देखो आगे, हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाए, क्योंकि मैं आधे घंटे का डाल देता हूँ ज्यादातर। अभी तो आधे घंटे का ही चल रहा है, क्योंकि आधा घंटा सफिशिएंट होता है, बस 1 घंटे बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर जो ऑफलाइन में भी पढ़ाएं तो आधे घंटे में इतना ही हो पाता है, जैसे मैं कराता हूँ, तो ऑफलाइन में इतना भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें तो बच्चे उतारते भी हैं और कई बार वो डाउट भी कर देते हैं बीच में। आप तो स्किप करके देख सकते हो, कुछ वो वाली बात नहीं है। देखो अभी तक कर रहे थे ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, तो इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं आज। कल से फिर किरचॉफ लॉ वगैरह स्टार्ट करेंगे आपको। अभी तक आइडेंटिकल सेल्स का आप करेंगे ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन, कह दो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो एक ही बात होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल। अब नॉन आ गया सेल्स, नॉन आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल सेल नहीं बची, अब नॉन आइडेंटिकल सेल्स बची। पहला लिखो सीरीज में, फिर करेंगे पैरेलल में। सीरीज, ठीक है, तो लो इसमें सिर्फ 2 ही आते हैं एग्जाम में, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमने कहा इसका ईएमएफ E1 है, इस बार देखो अलग अलग ईएमएफ हो गया E1, और आगे ये लगा दी इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो गया E2। अब ये लग गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बैटरी अलग है, तो हर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके अंदर का रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो अलग होगा, R1 R2। बताओ कोई दिक्कत? हमने बोला A इतना होगा, ये पार्ट B इतना होगा, ये पार्ट C, ठीक है। एक फॉर्मूला कराया था हमने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर, V0 लिखो, E इज इक्वल टू V प्लस IR इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में। ये नॉन आइडेंटिकल सेल्स के केस में लगता है, नॉन आइडेंटिकल सेल्स के केस में V प्लस IR फॉर्मूला। तो चले आगे इसमें, तो हमें निकालनी है वोल्टेज। क्या वोल्टेज निकालनी है, तो मैं बोलूंगा V इज इक्वल टू E माइनस IR हो गया, E माइनस के IR। 1 मिनट में मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, ठीक आ रही है यानी, ठीक है बिल्कुल, चलो करते हैं। अच्छा, हम कर रहे थे V इज इक्वल टू E माइनस IR, यहां से निकल करके आ गया, ठीक है। V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब हम कहते हैं कि भाई पहले वोल्टेज देख लो किस किस के बीच की, यहां से यहां तक की। अच्छा, हम इस फॉर्मूले को क्यों यूज कर रहे हैं वोल्टेज निकालने के लिए, अब ओम्स लॉ वगैरह क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अब डिफरेंट सेल्स आ गई। बहुत सौ के दिमाग में तो यही सवाल उठ रहा होगा कि सर जब तक तो ये कर रहे थे, अब ये क्या हो गया? ये हो गया कि अब आपको अलग अलग करना पड़ेगा। किस वजह से? क्योंकि वोल्टेज इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, क्योंकि बैटरी अलग है भाई, बैटरी अलग है ना। वोल्टेज अलग होगी, करंट अलग होगा, सभी कुछ अलग होगा। सीधी सी बात, जब बैटरी अलग है तो करंट भी अलग, वोल्टेज भी अलग है, सब चीजें अलग हैं, तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला, क्या एक नया फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलो तो करते हैं। तो हम कहेंगे कि वोल्टेज बिटवीन ए बी पार्ट, ए बी पार्ट के लिए वोल्टेज क्या होगी। तो भाई एक तो ईएमएफ डिफरेंट लिया हमने और एक आर डिफरेंट लिया, लगा लो दोनों में। इसमें कितना वोल्टेज आती है, E1 आती है इतने पार्ट में, E1 R1। तो हमने बोला ए बी पार्ट के लिए E1 माइनस के I R फर्स्ट। इसी तरीके से हम बोलेंगे BC पार्ट का, BC पार्ट में कितना होगा, BC पार्ट में, तो एप्सिलॉन 2 माइनस के I R2। अरे देखो ये अलग, ये अलग, जो जो अलग थी वो हमने अलग लगा दी, ठीक है। जो जो अलग था हमने लगा दिया अलग। क्या हुआ? अच्छा, करंट क्यों डिफरेंट नहीं करी भाई? टोटल करंट तो सीरीज में सेम ही होती है, टोटल करंट तो सीरीज में सेम ही होती है, तो हमें तो टोटल देखना है ना। टोटल करंट सीरीज में
सेम होती है, पैरेलल में डिफरेंट होती है। कितनी बार बता दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी समझाया था इस चीज को पूरा डिटेल में। ये बोल रहा हूँ बार बार कि सीरीज कॉम्बिनेशन जाकर के नहीं देखा तो देख लो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो इतनी बातें हमारी आ गई, और हमको क्या निकालना है, वोल्टेज बिटवीन द एसी आर्म। तो वोल्टेज देन हम बोलेंगे देन वोल्टेज बिटवीन एसी कितना होगा, फ्रॉम इक्वेशन, इसको बोलो सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर, या सीधा बोलते पहले बी ए बी के बीच की वोल्टेज प्लस बी बी सी के बीच की वोल्टेज। तो यहां से बी ए सी के बीच की वोल्टेज कितनी आएगी, ए बी कितना, एप्सिलॉन 1 माइनस के आई आर प्लस बी बी सी, ये रहा एप्सिलॉन 2 माइनस के आई आर। तो यहां से भाई कुछ नहीं करना, खाली बेरी चीज है ए बी सी, ए सी पूरे के बीच की वोल्टेज, यहां से यहां तक के बीच की वोल्टेज कितनी होगी, ई एक साथ ले E1 प्लस E2 माइनस के, दोनों में माइनस कॉमन, दोनों में माइनस कॉमन, आई भी कॉमन, आई भी कॉमन, आई भी कॉमन, आई भी कॉमन, माइनस भी कॉमन, सॉरी आई कॉमन, ये होगा R1 प्लस R2। बहुत बढ़िया, अच्छा तो ये क्या है, टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी, टोटल सीरीज में प्लस 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 प्लस, यानी कि ये है भी हमारा ई इफेक्टिव माइनस आई आर इफेक्टिव। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया हो हमारे पास, क्या आ गए हो, एक फॉर्मूला आ गए हो कि इस तरह से ये ईएमएफ होगा और ये वोल्टेज होगी। बस इतना सा था इसका, नॉन आइडेंटिकल सेल। वैसे ही घबराए जाते हैं बच्चे इसमें, लेकिन आएगा तभी है जब तक तुम्हें मिक्स्ड ग्रुपिंग वगैरह नहीं आएगा पीछे का कॉन्सेप्ट। अब पैरेलल भी कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन मिटा देते हैं इसको। सबसे ज्यादा पैरेलल पूछा जाता है एग्जाम में, जिसने ये कर दिया समझ लो उसने सब कुछ ही कर दिया। क्या कर दिया, सब कुछ ही कर दिया। लो आगे करा देते हैं इसको थोड़ा सा, लो ध्यान से देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा चलो एक बात बताओगे, अभी हमने सीरीज में दोनों सेल को इस तरीके से लगाया हुआ था, इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर जो सीरीज में सेल को इस तरीके से लगा दूं, इस तरीके से ऐसे, यानी कि सेम टर्मिनल सेम साइड कर दिया जाए, सेम टर्मिनल, यहां पर भी ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करा तो पॉजिटिव से, तो कभी घर घर करके देखना इस एक्सपेरिमेंट को कि नेगेटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से पॉजिटिव लगा दो। दो सेल लो और सेल के दोनों सिरे, इधर वाले पीछे वाले उल्टी साइड वाले, उन पर दो तार ऐसे लगा दो, दो तार लगा दो उन पर ऐसे, दो तार लगा दो उन पर ऐसे, इनकी सेम टर्मिनल कनेक्ट कर दो दोनों साइड से। देखना फेंक करके मारोगे हाथ से, गर्म होती चली जाएगी, बैटरी खराब होती चली जाती है, रिवर्सेबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। जबकि क्योंकि बैटरी को लगाया जाता है अपोजिट टर्मिनल, ये बैक ये राइट ऐसे लगाया जाता है। आप कभी भी ऐसे नहीं लगा सकते बैटरी को, ऐसे गलत हो जाएगा, करके देखना तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो अगर होगा क्या, अगर ये हो जाए होगा क्या, यानी कि अभी तक ये इफेक्टिव कितना आया था हमारा, ये आया था सीरीज में E1 प्लस E2। लेकिन अब क्या हो जाएगा सेम टर्मिनल में, इस वाले केस में अब हो जाएगा E1, नोट्स में डाला हुआ है सभी चीजें, माइनस E2। अब क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। इफ दोनों बैटरी कैसी हो, आइडेंटिकल हो, यानी कि ईएमएफ सेम हो, देन ई इफेक्टिव 0 हो जाता है, यानी कि कोई पोटेंशियल ही नहीं रहता, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है कंटिन्यूअसली, 0 हो गया, आ गया अब तो, यानी कि इफेक्टिव 0 हो जाता है, माइनस होता चला जाता है पोटेंशियल, अगर तो उल्टी साइड लगा दोगे तो आपस में, ठीक है। यानी कि जितनी इसमें बैटरी थी, जितनी इसमें चार्ज था, चार्ज नहीं होता वैसे इसके अंदर, मैंने समझाया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। यानी कि जितना इसके अंदर एनर्जी थी वो सब बेकार हो गई, क्यों, 0 घटता चला जाएगा, माइनस होने लगा, ठीक है। तो देखो आगे एक रह गया हमारा, लास्ट रह गया आइडेंटिकल सेल इन सेकंड पैरेलल। अगर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया जाए सेल्स को, क्या होगा, लो दो ही सेल लेंगे,
अब इन्फिनिटी तक नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि मैंने बताया था आइडेंटिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है भाई, आपके एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा, अब देखना अब आएगा मजा। आर E1 R1 E2 R2, मैंने कहा इससे करंट गया I1, इससे करंट गया I2, यहां लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस, कौन सा, लोड रेजिस्टेंस R। यहां से करंट आई I1, यहां से I2, यानी कि I1 प्लस I2 मिलकर के बना दी I करंट बना दी। बस यही कॉन्सेप्ट है, करेंगे उसी तरीके से सब कुछ, सारी कहानियां वही होंगी, ठीक है। तो पैरेलल में, अच्छा ई इफेक्टिव क्या होगा हमारा, अब पैरेलल में ई इफेक्टिव क्या होगा, मेन चीज आती है। ई इफेक्टिव तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले ये बताओ पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगा। ई इफेक्टिव तो आप बता नहीं सकते क्योंकि सेम नहीं है, अब सेम नहीं है, अब कहानियां डिफरेंट हो जाएंगी। अब किससे निकलेगा, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, पीछे वाले फॉर्मूले से जो अभी करा था हमने, उससे निकलेगा, ठीक है। अब हमें EMF निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब मेरे को एक बात बता दो, आप इतनी देर से कर रहे हो, कमेंट में बता देना, चोरी नहीं करनी भाई, पहले देख लो और देखने के बाद बताओ। तो ये बता दो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल करके यहाँ से। वैसे तो अब डायरेक्ट ही आ जाएगी, मेरी हकीकत बात मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट आ जाएगी, लेकिन पहले निकाल करके दिखा दो इस चीज को, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो भाई। पैरेलल में होता है, अगर दो रेजिस्टेंस होते तो ये हो जाता, हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, 1/R इफेक्टिव हो जाएगा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2, 1/1, ठीक है। अब यहां से इसको करेंगे 1/R इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा R इधर मल्टीप्लाई R1 इधर मल्टीप्लाई, ये कहां जाए R1 इंटू R1 इंटू R2। अब इसको पलट दो, सीधा कर दो, तो यहां दिखा देते हैं R इफेक्टिव, इसको सीधा कर दिया तो R1 R2 बाय R1 प्लस के R2, ये आ गया R इफेक्टिव, आ गया R इफेक्टिव। अच्छा अब चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। नाउ वी नो क्या जानते हैं, हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है वही, क्या है जानते हो, IR V प्लस IR। अच्छा सीरीज में वोल्टेज सेम होती है ना, वोल्टेज, एक मिनट, वोल्टेज डिफरेंट होती है, तो वोल्टेज लगाया था पिछले वाले सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस में करा था, रेजिस्टेंस इन सीरीज, वहीं से आ रहा है सब कुछ, कॉन्सेप्ट लेकर रखने के बाद में। अच्छा पैरेलल में क्या लगाते थे वहां पर, करंट, क्योंकि करंट डिफरेंट होती है, जो चीज डिफरेंट होती है उसके लिए लगाते हैं। तो अब करंट के लिए निकालेंगे, देखो करंट निकालो, तो हमने बोला E माइनस के V इज इक्वल टू I R, I आ गया भाई यहां से E माइनस V बाय R, है कि नहीं बढ़िया बात है ना। अच्छा तो इससे करंट गई I1, तो I1 निकालना है, किस बैटरी से गई, इस बैटरी से गई, तो E1 माइनस V, पोटेंशियल तो सेम होता है, पोटेंशियल सीरीज में सेम होता है, वोल्टेज सेम, ठीक है, वोल्टेज सेम। अच्छा अब टोटल की बात नहीं चली वोल्टेज की, ठीक है, ध्यान रखना I2 कितना होगा, अच्छा ये R आएगा, तो R1 था यहां पर, इसी तरीके से I2 निकाल लो, फर्स्ट कितना एप्सिलॉन 2 माइनस के भी, ये तो सेम रहेगा R2। सेकंड क्वेश्चन बताओ कितनी बढ़िया बात है। नाउ हम बोलेंगे कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, टोटल करंट कितनी फ्लो कर गई सर्किट में, यहां से आई दोनों को मिलकर के I करंट, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू ये रही प्लस I2 की वैल्यू, वाह भाई वाह बहुत मजा आया। अलग अलग कर लो, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन, फिर से एप्सिलॉन आए, जब से एप्सिलॉन पढ़ाते फर्स्ट चैप्टर में, एप्सिलॉन जा रहा है, एप्सिलॉन R1 इसके नीचे E1 R1 माइनस के V R, ठीक है बढ़िया है बिल्कुल, एप्सिलॉन 2 फिर एप्सिलॉन, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, माइनस के V बाय R2, सबको तोड़ दिया अलग अलग, नीचे कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करे हम, इसको मिटा दो, उसका कोई काम नहीं, बेकार चीज है, बहुत बेकार हो गई, अब इसका कोई काम नहीं, फेंको इसको पर। देखो अब ये आ गया निकल करके। अब यहां से ध्यान दो, इसको एक साथ लिखो, इसको एक साथ लिखो,
E1 बाय R1, E2 बाय R2। अच्छा यहां देखो माइनस माइनस, V सेम है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, ये V बाहर आ गया, ये बचा 1 बाय R1 प्लस के 1 बाय R2। बताओ कोई दिक्कत? I इज इक्वल टू चल रहा था हमारा, यहां से हम लोग बोलेंगे लो इसकी मल्टीप्लाई इसमें एलसीएम ले लो, कहने का मतलब ये E1 R2 E2 R1, ये यहां नीचे R1 R2। अरे वाह मजा आ गया। ये R R ये कितना होगा? ये R यानी कि ये V तो छोड़ दिया, R2 R1 प्लस R2। अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, अरे मजा आ गया, है ना? ये तो सीधा है ना? अब करेंगे आगे, चलो। तो I इज इक्वल टू आ गया हमारा ये क्या, ये आ गया, ये आ गया I इज इक्वल, ये यार थोड़ा दिक्कत होगा, ये R1 R2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी चीजों को देखो, पहले आती है क्या? देखो ध्यान से इसको पूरा का पूरा एक बार नजर घुमाओ। चले तो आगे लो, हमारे को निकालना है पोटेंशियल, क्योंकि सीरीज में मैंने पोटेंशियल निकाला था। पोटेंशियल को ले जाओ एक साइड और बाकी चीजें कर दो एक साइड। पोटेंशियल को लेगा इधर उठा करके, आई को लेगा इधर उठा करके, तो V R2 प्लस R1 R2 यही तो था। इसको इधर, ये अपनी जगह पर रहा R1 R2 एप्सिलॉन टू R1 R2। I चला गया इसकी जगह पर माइनस के I, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक बात, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला उसी फॉर्म में लाए थे लाएंगे जिसमें पहला वाला लाए थे, और उसको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या वैल्यू क्या आती है, उससे कंपेयर करके देखेंगे तभी आएगा। अब इसको, ये भाई इधर है, नीचे की साइड है, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ये पूरा पूरा उठ करके जाएगा नीचे, सभी के साथ, दोनों के साथ, इन दोनों के। तो लो दिखा देते हैं पहले इसको कि क्या दिखाएं भाई। ये हो गया ऊपर R1 R2 और ये R1 प्लस R2, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन टू R1, और ये गया नीचे के साइड में R1 प्लस R2। ठीक है, माइनस के I, ये ऐसे ही रहा। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी, शायद से मोटर पानी चलने लगा, आवाजें आ रही होगी आपको पानी की पीछे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, इसकी मल्टीप्लाई पहले किसके साथ में? इस पूरे के साथ में, फिर इसी की मल्टीप्लाई पूरे के साथ में कर दो, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये एक के साथ में गया पहले, किसके? E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। अरे प्लस नहीं, R2 ये साथ में गया, प्लस बीच में था नहीं, माइनस बीच में था भाई, माइनस था। I इज इक्वल टू ये गया इसके साथ में, अच्छा पूरा इसके साथ में गया, तो इसके साथ में गया तो कैसा आएगा? R1 प्लस R2। अरे वाह मजा आ गया। यहां से देखो ध्यान से, इससे ही कट गया ये, और तो नहीं कटा कुछ भी, तो V इज इक्वल टू आ गया, तो इसके साथ में नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन सीधा लिख लो तो। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, R2 प्लस 2 R1 पूरे में लिख दूं क्या एक बार? इसको पूरा दिख जाएगा। अरे इसको उठाओ, यहां से देखो सीधा लिख रहा हूं अब इसको पूरे को, तो V इज इक्वल टू आ गया, इससे कट गया ये, तो ये बचा एप्सिलॉन, फिर एप्सिलॉन, सुनते रहो भाई, सुनते रहो। R नहीं बोलूंगा अब इसको कुछ भी, R1 R2, अरे वाह, ये माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये बच गया हमारा, ये बच गया। अच्छा अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाला था वोल्टेज टोटल सर्किट के लिए, कितनी आई थी भाई हमारी? E इफेक्टिव माइनस के I R इफेक्टिव, कंपेयर, ये जर्नल इक्वेशन आई थी हमारी, ध्यान रखना जर्नल। अब यहां से इसको कंपेयर करो, कंपेयर यानी कि ये पूरी वैल्यू किसकी होगी? R इफेक्टिव की, और ये पूरी वैल्यू किसकी थी? अभी हमने निकाली थी रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये R इफेक्टिव की।
ठीक है आगे, तो यहां से हम बोल देंगे इसको ई इफेक्टिव हमारा आ चुका कितना एप्सिलॉन 1 R2 प्लस के, फिर एप्सिलॉन निकल गया, अरे वाह भाई वाह, आज तो बहुत बढ़िया हो रहा। R1 प्लस के R2, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया हमारा आर इफेक्टिव आ गया है, ऐसे कंपेयर करने पर कितना R1 R2 बाय R1 प्लस के। कंप्लीट, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, इंतजार करिएगा हमारी वीडियो का। थैंक यू फ्रेंड्स।